like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सोजिन बस में टाई को किस करती है एंड ये इन दोनों का एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है और बस फिर तभी से ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां सोजिन देखती है कि टाई वापस घर आ चुका है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। सुबह होती है और टाई की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सोजिन उसके बराबर में लेटी हुई है। पहले तो वो घबरा जाता है मगर फिर वो सोजिन के पास आने लगता है कि तभी टाई के मोबाइल की रिंगटोन बजती है जिस वजह से वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। देन सोजिन कॉल पिक करती है और कहती है कि टाई अभी सो रहे हैं। तो ये सुन टाई शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों दिया। तो इस पर वो बोलती है कि मुझे लगा कि ये मेरा मोबाइल है। फिर जब टाई पूछता है कि वैसे तुम यहाँ कैसे, तो इस पर वो बताती है कि मुझे सोफे पर नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चोई सोजिन के घर आकर तलाशी कर रहा है। टाई भी वहाँ आ जाता है ताकि सोजिन के खिलाफ किसी को कोई सबूत ना मिल सके और वो सभी पुलिस वालों से उनके जूते बाहर उतारने के लिए बोलता है ताकि सोजिन का घर गंदा ना हो। ऑफिसर पार्क भी वहाँ होते हैं और फिर जब वो टाई से पूछते हैं कि वैसे वो लड़की कौन थी जिसने सुबह तुम्हारे मोबाइल से कॉल पिक की थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो इस पर टाई मना कर देता है और फिर शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। इन सभी को यहाँ से कुछ नहीं मिलता इसलिए डिटेक्टिव चोई गुस्से में सोजिन को बीच कह देता है। जो बात टाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसलिए वो बहुत जोर से चोई के ऊपर चिल्लाता है पर फिर बोलता है कि हमें कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, जो बात चोई को काफी अजीब लगती है। तभी टाई के पास सोजिन की कॉल आती है जो कि बोलती है कि अगर तुम मेरे घर हो तो वहाँ से पेपर रोल लेते आना जो टेबल के नीचे रखा है, जिस बात के लिए टाई ना चाहते हुए भी मान जाता है। सीन अब पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहां ऑफिसर पार्क टाई को बताते हैं कि 10 साल पहले भी सोजिन अरेस्ट हो चुकी है एंड 10 साल पहले भी उसका केस मैंने ही संभाला था। और फिर यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि टाई वही गोल्डन रिंग्स लेकर सोजिन के आने का इंतजार कर रहा है क्योंकि आज इन दोनों की 100 डेज एनिवर्सरी है। तो वही सोजिन टाई के लिए शूज बाय करती है पर जब वो देखती है कि जिनके उसने पैसे चुराए थे वो अब उसे पकड़ने वाले हैं इसलिए वो जल्दबाजी में आधे पैसे काउंटर पर रख के वहाँ से भागने लगती है कि तभी आगे जाकर वो गिर जाती है। फिर जब जैसे वो उठती है कि तभी सामने से पुलिस आके उसे पकड़ लेती है जिसमें से एक ऑफिसर पार्क थे और वहीं दूसरी तरफ टाई सोजिन का वेट करता रह जाता है। फिर जब ऑफिसर पार्क सोजिन को कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगते हैं तो तब सोजिन टाई को विंडो से वेट करता हुआ देख लेती है और फिर कार की विंडो से ही उन शूज को टाई के पास फेंक देती है जो उसने टाई के लिए बाय किए थे। देन खुशी खुशी पुलिस के साथ जेल चली जाती है पर ये बात टाई को पता नहीं थी कि सोजिन को उनकी 100 डेज एनिवर्सरी पर जेल हो चुकी है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां ऑफिसर पार्क टाई के शूज देखकर कहते हैं कि वैसे वो सेम ऐसे ही शूज थे जो सोजिन ने उस लड़की को दे दिए थे, इनफैक्ट कलर भी ठीक ऐसा ही था। तो उनकी ये बातें सुन टाई अपने पैर पीछे कर लेता है और समझ जाता है कि जिन शूज को वो सोजिन की याद में पहनता है असल में वो शूज उसको सोजिन ने ही दिए थे। अब शाम हो जाती है और सभी लोग घर जाने लगते हैं पर टाई ऑफिस में ही बैठा था कि तभी उसको उसकी एक जूनियर मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो सोजिन के नाम के पोस्टर्स कॉपी करने जा रही है। तो ये सुन टाई उससे बोलता है कि आप घर जाओ, ये काम मैं कर दूंगा। और फिर टाई सोजिन के चिक पर एक तिल बना देता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। देन पोस्टर्स छप जाते हैं पर जब टाई वापस घर आता है तो उसे पता चलता है कि सोजिन के चिक पर सच में एक तिल है, जिस वजह से अब अगर वो पकड़ी गई तो फिर किसी बहाने से बच नहीं पाएगी। इसलिए टाई को यहाँ खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब नेक्स्ट डे आता है जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर पार्क टाई को लव टिप्स दे रहे हैं कि अपनी लवर को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को लड़की के लिए कपल टी शर्ट है और फिर कपल टी शर्ट्स बाय करके वापस घर आ जाता है। पर डोर ओपन करते टाइम वो सोजिन को अपने बराबर वाले घर से बाहर निकलते हुए देखता है और समझ जाता है कि
पक्का सोजिन वहाँ से भी चोरी करके वापस आ रही है, इसलिए वो सोजिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है एंड उसकी तलाशी करने लगता है। जिस पर सोजिन एक टॉय दिखाती है और बताती है कि वो टाई के लिए टॉय लेने गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसे टाई का टॉय तोड़कर अच्छा फील नहीं हुआ था। तो ये सुन टाई कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, पर अब तुम इसे वापस उसकी जगह रख के आओ। तो फिर सोजिन उसे वापस रखने जाने लगती है, पर जब टाई नोटिस करता है कि सीसीटीवी कैमरा में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए वो सोजिन से उस टॉय को छीनकर बाहर फेंक देता है, जो कि उड़ता हुआ डायरेक्ट उसी पर्सन के पास जाके गिरता है जिसका ये टॉय है, यानी जिसके घर से सोजिन ने इस टॉय को चुराया था। वो पर्सन अपने टॉय को टूटा हुआ देख बच्चों की तरह रोड पे लेट लेट के रोने लगता है, पर फिर बाद में उस टॉय को जोड़कर वापस उसकी जगह पे रख देता है, जहां हम देखते हैं कि उसके पास ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं। घर के अंदर आने के बाद टाई सोजिन को कपल टी शर्ट पहनने के लिए देता है, पर वो टाई वाली टी शर्ट पहन लेती है, जिस वजह से टाई को टी शर्ट का स्मॉल साइज पहनना पड़ता है। सोजिन बातों बातों में टाई से पूछती है कि वैसे तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, यानी तुम मुझे अपने पुलिस दोस्तों से क्यों बचा रहे हो, जबकि तुम्हें अब मुझे पुलिस के हाथों कर देना चाहिए। तो इस पर टाई बात को घुमाकर बोलता है कि तुम गरीब हो, लाचार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो ये सुन सोजिन जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चुराया हो। तो ये सुन टाई हैरान रह जाता है और फिर सीन पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ डिटेक्टिव चोई सभी को बता रहे होते हैं कि सोजिन ने बड़ी बड़ी चोरियों में पेंटिंग के अलावा डायमंड और कोरिया का सबसे महंगा डॉग तक चुरा रखा है। तो ये सुन सब हैरान रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोजिन अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली गेट खोलना सिखा रही होती है, जिसे वो सभी सोजिन की ट्रिक से बहुत आसानी से सीख जाते हैं। देन वो सभी उस बार में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। सोजिन बताती है कि ये तुम सभी का 3rd सेमेस्टर था, जो कि अब फाइनली पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग चोरी के टाइम मेरी नाक नहीं कटवाओगे। तो ये सुन वो सभी खुश होने लगते हैं कि तभी उस बार का ऑनर भी वहां आ जाता है, जो कि इन सभी को देख समझ जाता है कि ये सभी चोर हैं, इसलिए वो सभी चोर जल्दी से उस ऑनर को पकड़ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव चोई ये भी बताते हैं कि सोजिन के पास बहुत ही सारा पैसा है, इतना सारा कि जितना शायद ही किसी के पास हो, यहाँ तक कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये सुन मिस्टर जोंग बोलते हैं कि पक्का ये सब चोरी का ही होगा। तो इस पर चोई बताता है कि नहीं, और फिर कहने लगता है कि मुझे इस लाइन में काम करते करते इतना रिपोर्ट हासिल कर लिया। तो ये सुन सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। एंड मिस्टर जोंग बोलते हैं कि भला मैं आज तक ऐसी लड़की से क्यों नहीं मिला। तो ये सुन टाई मन ही मन मुस्कुराता है कि तभी एक पर्सन बताता है कि सोजिन को बोंग नाम के एरिया में कुछ लोगों के साथ देखा गया है। तो ये सुन वो सभी लोग सोजिन को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, जिनके जाने के बाद मिस्टर जोंग अपनी वाइफ से रशियन चागा मशरूम्स को खरीदने के लिए बोलते हैं। रास्ते में डिटेक्टिव चोई और टाई के बीच कार रेस होने लगती है, जहां जब टाई पीछे रह जाता है तो चोई उसे छुड़ाते हुए आगे निकल जाता है। देन सभी पुलिस वाले उस बार के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस बात की खबर जब जैसी सोजिन को होती है तो वो अपने सभी स्टूडेंट्स को पीछे वाले गेट से बाहर निकलवा देती है। और वहीं टाई जो कि सोच रहा होता है कि वो सोजिन की हेल्प कैसे करे, कि तभी उसे रेड बुल कॉस्ट्यूम दिखता है। पुलिस वाले सोजिन को पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो भाग चुकी थी, पर तभी इन सभी के सामने टाई आ जाता है, जिसे देख चोई समझ जाता है कि पक्का ये सोजिन का पार्टनर है, इसलिए वो सभी टाई को पकड़ लेते हैं। पर अब इससे पहले कि वो सभी टाई का फेस देख पाते कि तभी सोजिन वहां आकर टाई को बचा लेती है, और फिर ये दोनों साथ में वहां से भागने लगते हैं। पर ये दोनों ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि पुलिस इन दोनों को चारों तरफ से घेर चुकी थी, जिस चीज़ को देख ये दोनों घबरा ही रहे थे। पर तभी एक वैन फुल स्पीड के साथ वहां आती है और सोजिन एंड टाई को अपने साथ वहां से ले जाती है। आगे जाकर पता चलता है कि जिसने इन दोनों की जान बचाई वो सोजिन के गुरु हैं, जिन्हें देख सोजिन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। और फिर सोजिन के गुरु टाई को सेफ जगह छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सीन अब पुलिस स्टेशन पर आता है, जहां चोई सभी को उस रेड बुल पर्सन के बारे में बता रहा था कि उस पर्सन की हाइट कितनी थी। कि तभी टाई भी वहां आ जाता है, तो उसे देख चोई बोलता है कि उस पर्सन की हाइट बिल्कुल ऑफिसर टाई जितनी थी।
तो ये सुन टाई झुक के चलने लगता है। देन चोई बताता है कि उस पर्सन के हाथ में रोलेक्स वॉच थी। तो ये सुन टाई जल्दी से अपनी रोलेक्स वॉच छुपा लेता है। देन चोई बताता है कि और हाँ उस पर्सन का जूता। तो ये सुन टाई तुरंत ही अपना मुंह फुला लेता है। चोई सोचने लगता है कि आखिर वो कौन हो सकता है और फिर टाई को ध्यान से देख बोलता है कि वो बिल्कुल ऑफिसर टाई जैसा था, यानी बिल्कुल 2 कॉपी। तो ये सुन सभी लोग टाई को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर टाई इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो सोजिन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं कोरिया का सबसे बड़ा और इंटेलिजेंट ऑफिसर था जो चोरों को मिनटों में पकड़ लिया करता था, पर अब तुमसे मिलने के बाद मुझे चोरों की तरह पुलिस से बचकर भागना पड़ रहा है। पर फिर तभी कहता है कि वैसे तुमने मुझे डॉग, डायमंड और उस पॉट की चोरी के बारे में क्यों नहीं बताया, एंड अब वो सभी सामान कहाँ हैं। जिस पर सोजिन अपने नेकलेस में लगे डायमंड को दिखाकर बताती है कि डायमंड तो यहाँ है एंड पोर्ट मेरे गुरु के पास है, पर उस डॉग को मैंने नहीं चुराया था, यानी वो खुद ही मेरे पीछे भागकर आ गया था और फिर खुद ही भाग गया। टाई पूछता है कि और पेंटिंग का क्या, यानी वो कहाँ है। तो इस पर सोजिन इशारा करके बताती है कि वहाँ। तो ये देख टाई हैरान रह जाता है कि ये मेरे घर कैसे आई। तो इस पर सोजिन बताती है कि इसे तुम ही तो मेरे घर से लाए थे, यानी मैंने तुमसे जो पेपर रोल मंगवाया था उसके अंदर यही तो थी। तो फिर ये सभी बातें सुन टाई काफ़ी बुरी तरह हैरान रह जाता है एंड अपना सर बेड पे मारने लगता है एंड सोजिन को समझाता है कि इन सभी चोरियों के लिए तुम्हें अब पूरे 12 साल की जेल हो सकती है। तो इस पर वो कहती है कि अगर मैं इन चीज़ों को वापस कर दूं तो, यानी जैसे मैंने इन सभी चीज़ों को चुराया है वैसे ही मैं इन सभी को वापस कर दूं तो ये बात सुन टाई को सोजिन का ये आइडिया सही लगता है, मगर सोजिन बताती है कि इसमें उसे टाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अब टाई को भी चोरी करना सीखना होगा। और फिर वो टाई को सबसे पहले विदाउट कीज के डोर ओपन करना सिखाती है, वो भी 2 पिंस के साथ, जिसे सीखने में टाई को स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मगर वो धीरे धीरे डोर ओपन करना सीख ही जाता है। दोनों रात में खाना खाने लगते हैं, मगर उसमें नमक कम था, इसलिए टाई नमक बाय करने जाने लगता है, बट सोजिन उसे बिठाकर खुद नमक लेने जाती है और फिर कुछ ही सेकंड्स में वापस आ जाती है। ये देख टाई हैरान था, तो इस पर वो बताती है कि मैं इसे बराबर वाले घर से चुरा के लाई हूँ। तो ये सुन टाई परेशान होकर अपने फेस पे हाथ रख लेता है और वहीं दूसरी तरफ बेचारा टाई का पड़ोसी फिर से अपनी चीज़ गायब देख हैरानी से इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ये सब चोरी कर कौन रहा है। नेक्स्ट सीन में सोजिन टाई के साथ अपने गुरु के पास जाती है उनसे वो पॉट वापस लेने, पर वो बताते हैं कि उन्होंने वो पॉट भेज दिया है जिसकी आज बोली लगने वाली है। तो ये सुन सोजिन और टाई अमीर चोरों की बोली में पहुंचते हैं, जहां एक रिच चोर ने सोजिन से ऊंची ऊंची बोली लगाकर उस पॉट को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। पर जब जैसे टाई ने उन सभी चोरों को अपना बैच दिखाया तो ये देख वो सभी चोर काफ़ी बुरी तरह डर जाते हैं एंड सोजिन उस पॉट को जीत जाती है, मगर ये दोनों बिना पैसे दिए ही उस पॉट को चुराकर वहां से भाग जाते हैं और फिर उस पॉट को उसकी जगह पर वापस रख देते हैं, यानी जहां से सोजिन ने उस पॉट को चुराया था वो उसे वहीं लाकर रख देती है। देन नेक्स्ट डे टाई उस आदमी के घर पूछताछ के लिए जाता है जिसके घर से सोजिन ने उस पॉट को चुराया था और फिर पॉट को उसकी जगह रखा देख बोलता है कि पॉट तो यहीं पर है, इसका मतलब क्या आपने चोरी की झूठी कंप्लेंट करवाई थी ताकि आप इसका इंश्योरेंस पा सको। तो ये देख वो आदमी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है और फिर पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी को पता चल जाता है कि पॉट ओनर को उसका पॉट वापस मिल गया है, जिस वजह से सोजिन के ऊपर से पॉट चोरी का इल्ज़ाम हट जाता है। फिर ये दोनों एक डॉग पकड़ के लाते हैं और उसे बिल्कुल वैसा ही कलर कर देते हैं जो चोरी हुआ था और फिर उस डॉग को उसके मालिक को दे देते हैं, जिस वजह से अब ये केस भी सोजिन के ऊपर से हट जाता है। टाई बोलता है कि अब हमें डायमंड लॉकेट को वापस करना है, जिस पर सोजिन बताती है कि पर इसे वापस करने के लिए तुम्हें पहले हैंड ट्रिक सीखनी होगी और फिर वो टाई को हैंड ट्रिक सिखाने लगती है, जिसे सीखते सीखते टाई सोजिन के काफ़ी क्लोज आ चुका था एंड उसको किस करने ही वाला था, बट सोजिन पीछे हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे ये डायमंड लॉकेट जिसका है टाई उसे वापस देने जाता है, जहां जब वो लेडी टाई के ऊपर गिरती है
तो तब टाई उस लॉकेट को छुपके से उस लेडी को वापस पहनाने वाला था, पर पहना नहीं पाता। तो तब सोजिन वहां आती है और कुछ ही सेकंड्स में वो लॉकेट उस लेडी को पहना देती है और फिर सोजिन टाई को किस करने की एक्टिंग करती है, जिसे ऐसा करता देख वो लेडी जेलस होकर वहां से चली जाती है एंड सोजिन और टाई भी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अब सोजिन के ऊपर लगे चोरी के सभी केसेस बंद हो चुके होते हैं, मगर फिर भी उसे क्रिमिनल माना जाता है हिट एंड रन के केस की वजह से। नेक्स्ट सीन में टाई अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसको ऑफिसर पार्क कॉल करके बताते हैं कि वो उसके साथ ड्रिंक करने आ रहे हैं और वो यहाँ काफी ज्यादा ड्रंक भी हुए होते हैं। टाई उनसे साथ में ड्रिंक करने से मना करने ही वाला था, बट तब तक वो कॉल कट कर देते हैं और फिर जब जैसे वो घर के अंदर आते हैं तो वहाँ सोजिन को देख काफी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और फिर उसका पीछा करने लगते हैं, पर ड्रंक हालत होने की वजह से वो सोजिन को पकड़ नहीं पाते और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम टाई की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है जिसका कुछ दिन बाद प्रमोशन होने वाला है, इसलिए तुम प्लीज उसकी जिंदगी से चली जाओ। तो ये सब बातें सुन सोजिन वहीं रुक जाती है, पर अब इससे पहले कि ऑफिसर पार्क उसे पकड़ पाते कि तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। टाई भी वहां पहुंच चुका था और सोजिन को ऑफिसर पार्क के सामने बैठा हुआ देखकर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और समझ जाता है कि अब ऑफिसर पार्क को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहां ऑफिसर पार्क एडमिट थे। चोई उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो इस पर वो बोलते हैं कि वो बस टाई के साथ ड्रिंक करते हुए फिसल गए। तो ये सुन सब वापस चले जाते हैं एंड टाई ऑफिसर पार्क को बताता है कि सोजिन ने 10 साल पहले जिस लड़के को शूज दिए थे वो मैं ही था, यानी सोजिन का लव। तो ये सुन पार्क अपना फेस दूसरी साइड कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि टाई को सोजिन का साथ छोड़ना ही होगा, वरना वो खुद सभी को उन दोनों की सच्चाई बता देंगे। नेक्स्ट सीन में टाई वापस घर आता है और देखता है कि सोजिन घर में नहीं, यानी वो टाई की कपल टी शर्ट एंड मोबाइल टेबल पर रख के जा चुकी है। इसलिए फिर टाई सोजिन को ढूंढने उसके गुरु के घर पहुंचता है, जो कि टाई को सोजिन की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद सोजिन ने बहुत ही बुरा टाइम देखा और फिर चोरी करना शुरू कर दिया एंड अपने डैड का कर्ज भी पूरा किया। जिन सभी बातों को सुनकर टाई को यहाँ सोजिन के लिए और भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। वेल गुरुजी टाई को सोजिन के सीक्रेट प्लेस की लोकेशन बता देते हैं, जहाँ जाकर वो सोजिन को ढूंढ लेता है और फिर उसको अपने साथ बीच लेकर आता है, जहाँ सोजिन बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी क्योंकि ये प्लेस सोजिन का फेवरेट है, इसलिए वो टाई के साथ भी यहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वेल अब रात हो जाती है, जहाँ सोजिन टाई को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि काश 10 साल पहले हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ होता और काश मैं चोरनी नहीं होती, तो फिर आज हम दोनों एक खुशी खुशी लाइफ जी रहे होते। जिसकी ये सब बातें सुनकर टाई भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सोजिन के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में टाई एक पर्सन से पासपोर्ट लेता है जो कि उसने सोजिन के लिए बनवाया था और फिर वो सोजिन के साथ स्टेडियम में मैच देखने आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग भी डिनर करते हुए मैच देख रहे थे और सोचते हैं कि वैसे ऑफिसर टाई कहाँ गायब हैं, आजकल वो यहाँ दिखते नहीं। कि तभी एक प्लेयर हाई शॉट मारता है जिसे सोजिन कैच कर लेती है। तो ये देख सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं और अब क्योंकि सोजिन टीवी पर आ रही थी तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग भी देख लेते हैं, मगर फिर बोलते हैं कि वैसे इसके साथ वाला पर्सन ऑफिसर टाई जैसा क्यों दिख रहा है। देन डिटेक्टिव चोई अपना दिमाग चलाते हैं और फिर बहुत जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि मैं समझ गया, अब मुझे सारी बात समझ आई कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर टाई ही हैं, जो कि गद्दार हैं। मगर मिस्टर जो इस बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम ऑफिसर टाई के प्रमोशन से जेलस हो रहे हो, इसलिए ये सब बोल रहे हो। जिनकी बातों का सपोर्ट ऑफिसर पार्क भी करते हैं। पर जब सभी लोगों ने चोई की साइड ली तो फिर तब इन सभी को टाई को अरेस्ट करने के लिए जाना पड़ता है। और वहीं टाई सोजिन को पासपोर्ट देता है एंड उसे वही गोल्ड रिंग पहनाता है
जो उसने सोजिन के लिए 10 साल पहले खरीदी थी। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं क्योंकि अब सोजिन हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रही है। फिर जब ऑफिसर पार्क कॉल करके बताते हैं कि सभी लोग सोजिन और टाई को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये सुन टाई सोजिन का हाथ पकड़ते हुए भागता है एंड उसको शिप पर भेज देता है। दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम गुड बाय बोलते हैं और तभी पुलिस की कार्स भी वहां आ जाती हैं। टाई अपने सभी पुलिस ऑफिसर्स के हाथों अरेस्ट होने जाने लगता है, मगर सोजिन वापस आती है और कहती है कि वो टाई को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, यानी वो टाई के हाथों से अरेस्ट होना चाहती है। और अब इसी में मेरी खुशी है क्योंकि मैं अब और ज़्यादा भागना नहीं चाहती। जिसकी ये बातें सुन टाई भी यहाँ काफ़ी इमोशनल हो जाता है एंड सोजिन खुद से खुद को अरेस्ट कर लेती है, जिस वजह से ये देखकर सभी को लगने लगता है कि टाई ने सोजिन को प्यार के जाल में फंसाकर पकड़ लिया। इसलिए नेक्स्ट डे टाई का प्रमोशन कर दिया जाता है और वहीं सोजिन को पुलिस स्टेशन में काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है क्योंकि चोई सोजिन से ये उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह एक्सेप्ट करे कि उसका क्राइम पार्टनर टाई है, मगर सोजिन कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टाई को प्रमोशन मिल चुका है पर वो खुश नहीं क्योंकि उसे बार बार सोजिन की टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो अपना सब्र खो देता है और भागता हुआ सोजिन के पास आता है एंड सोजिन को चोई के हाथों टॉर्चर होता हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। ऑफिसर पार्क टाई से बाहर चलने को कहते भी हैं मगर वो मानता नहीं, बल्कि उनको धक्का दे के पीछे करता है एंड माइक में सोजिन से बोलने लगता है कि सभी को बता दो कि सच क्या है, आखिर तुम मेरे खातिर इतना टॉर्चर क्यों बर्दाश्त कर रही हो। बता दो सभी को कि वो रेड बुल पर्सन मैं था जिसने तुम्हारा स्टार्टिंग से साथ दिया। तो ये सुन मिस्टर जो हैरान रह जाते हैं एंड सोजिन कुछ नहीं कहती। देन यह टाई सोजिन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगता है जो उसने आज तक सोजिन को नहीं बताई थी, कि वो स्टार्टिंग से ही सोजिन को कितना ज़्यादा लाइक करता है। यहाँ तक कि वो पुलिस ऑफिसर भी इसलिए बना क्योंकि एक बार सोजिन ने उससे बोला था कि उससे पुलिस ऑफिसर स्कूल लगते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज इतना पावरफुल होने के बाद भी वो सोजिन को बचा नहीं पा रहा है। इसलिए अगर काश वो पुलिस ऑफिसर नहीं होता तो सोजिन को अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता। सोजिन कुछ नहीं बोलती और फिर यहाँ टाई फाइनली सोजिन को आई लव यू बोल देता है और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है। मिस्टर जो पूछते हैं कि टाई क्या आप ठीक हो, और फिर उसको बताते हैं कि माइक का बटन ऑफ है, यानी तुमने जो कुछ भी बोला वो सोजिन को सुनाई नहीं दिया। तो ये देख टाई काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाता है और फिर नीचे बैठकर अपनी किस्मत पे रोने लगता है कि भला मैं बटन ऑन करना कैसे भूल सकता हूँ। ऑफिसर पार्क आगे आते हैं और माइक को ऑन करके टाई से फिर से उसकी फीलिंग्स के बारे में सोजिन को बताने के लिए बोलते हैं, पर टाई बस अपनी किस्मत पे रोता रह जाता है, जिस वजह से टाई से उसका प्रमोशन ले लिया जाता है और उसे पहली वाली पोजीशन दे दी जाती है। और फिर अब टाई सोजिन से मिलने जेल आता है क्योंकि सोजिन को पूरे 1 साल की जेल हुई है। जेल में टाई सोजिन के कहने पर उसे सॉन्ग सिंग करके सुनाता है और फिर सॉन्ग के थ्रू फिर से सोजिन से अपनी लव फीलिंग्स को कन्फेस करता है। तो ये देख सोजिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी और फिर बताती है कि वो यहाँ जेल में काफ़ी अच्छे से रह रही है, इसलिए टाई को उसकी बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और बस फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है जहां हम देखते हैं कि टाई फिर से अपने शार्प माइंड का यूज़ करके मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व कर रहा है, जिससे अब डिटेक्टिव चोई भी इम्प्रेस होने लगे थे। और फिर ये सभी एक घर में सोजिन को भेजते हैं उस घर से कुछ प्रूफ्स लाने के लिए, जहाँ का मुश्किल लॉक सोजिन बहुत आसानी से खोल देती है और ठीक टाइम पर सभी प्रूफ्स को लेके वापस बाहर आ जाती है। तो ये देख सभी लोग सोजिन से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, यानी अब जेल से बाहर आकर सोजिन एक एजेंट बन के पुलिस के साथ काम करने लगी है। मूवी के एंड में टाई और सोजिन खुशी खुशी एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब वो दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे, जिसकी इन बातों से सोजिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पर जब टाई ने उससे पूछा कि वैसे तुमने उस लॉकर से कुछ चुराया तो नहीं, तो इस पर वो कहती है कि नहीं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं। तो ये सुन टाई चुप हो जाता है और खुशी खुशी सोजिन के साथ चलने लगता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सोजिन के पास गोल्ड है जिसे वो पीछे पॉकेट में छुपा लेती है। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।